नमस्कार, मी रुपाली शिंदे आणि आपलं स्वागत आहे लोकमत ऑक्सिजनमध्ये. त्याचं फिट राहायला सर्वांनाच आवडतं, पण खूप कमी जणांना हे जमतं. सो आज आपण एका अशा तरुणाला भेटणार आहोत, ज्याने फक्त जिद्दीच्या जोरावर तो फिटनेस कोच बनला, फिटनेस ट्रेनर बनला आणि आता तो जवळजवळ 3000 लोकांना ट्रेनिंग देतोय. तर हा तरुण कोण आहे आणि त्याच्या जर्नीबद्दल जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल, तर त्याआधी जर तुम्ही लोकमत ऑक्सिजन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल, तर त्वरित करा आणि फेसबुक पेजला लाईक करा. सो हा तरुण म्हणजे पुनीत राव, जो आता एक फिटनेस ट्रेनर आहे, पण त्याला हे कधीच व्हायचं नव्हतं. तर ही त्याची जर्नी कशी सुरू झाली पाहूयात. तो प्लान तो फिटनेस सेंटर खोलने का बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, एक प्लान ज़रूर था कि जब मैं होटेलियर बैकग्राउंड में था पहले, तो सबसे पहले मैं मैंने पूरा ग्रेजुएशन किया है होटल बैकग्राउंड में। और जब मैं होटल इंटर्नशिप कर रहा था तो जर्मनी में कर रहा था मेरा इंटर्नशिप। हाय, मेरा नाम है पुनीत। मैं एक फिटनेस कोच हूँ, ऑनलाइन कोच, पर्सनल कोच, ग्रुप ट्रेनर, और मेरा एक छोटा सा स्टूडियो है जिसका नाम है वुल्फ। द सराउंडिंग जो मैं था, जो सराउंडिंग थे मेरे बाजू में, वो सब इफ यू सी जर्मन्स कैसे रहते हैं, जर्मन्स आर लाइक दे आर टॉल, ह्यूज रहते हैं, एंड दे आर वेल बिल्ट, गुड फिजिक, एंड वो लोग बात अच्छे से करते हैं। एंड उनके साथ रह के what I learned was you are like whatever you surround yourself with, so you are average of them. तो मैं उनके साथ रहा, I learned वो लोग का लाइफस्टाइल कैसा होता है, and I realized that जब मैं उनके साथ था कि वो लोग जितना फिट है, उनके काम में इनको कितना हेल्प कर रहा है, वो उनके पर्सनल लाइफ में जो फिट रहना जितना हेल्प कर रहा है उनको। एंड आई वॉज पर्सनली, मैं कभी भी फिटनेस में बिल्कुल नहीं था। एंड जब मैं उनके साथ काम करता मुझे मालूम पड़ा कि फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट होता है, अपने काम में ही नहीं बट अपने पर्सनल लाइफ में भी। तो जैसा मैं एक आपको स्टोरी बताऊंगा। तो क्या होता था, सुबह सुबह जर्मन्स मोस्टली क्या करते थे, वो उठते, दे गो फॉर अ रन, दे सुबह सुबह भागते। एंड मैं भी उनके साथ, मुझे पसंद आता सुबह सुबह उठना, वहाँ का वेदर बहुत अच्छा था। तो मैं भी उठा एक दिन, उनके साथ भागना चालू किया, और तब मुझे पता चला कि मेरा फिटनेस लेवल क्या है। कि मैं बस 1 किलोमीटर भागा उनके साथ, एंड उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं हुआ कर रहा, मेरा पैर दुख रहा था, मैं हाफ रहा था। एंड तब मुझे एक्चुअली पता चला कि मुझे मेरे फिटनेस में उतना ही काम करना चाहिए जितना मैं अपना करियर में ध्यान दे रहा हूँ। तो जैसे मैं इसमें घुसा एंड जैसे मैं इसके अंदर था, तो मेरे को लगा कि जब मैं जर्मन से निकलूंगा, जब मैं ये जगह से निकलूंगा, फिटनेस एक ऐसा चीज है जिसमें मैं अपना पूरा ध्यान डालने वाला हूँ। तो यही मैं वहां पे करता गया 2-3 साल के लिए, और उसके बाद मुझे वहां से प्रमोशन मिला एज फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर इंडिया में। तो मैंने चालू किया मेरा करियर वापस होटल इंडस्ट्री में एज अ फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर, एंड दैट वाज इन रिट्ज कार्ल्टन, मैरिड प्रॉपर्टी था। तो जैसे मैं बैंगलोर में गया, तो वहाँ पे आई गॉट मैरिड। तो आफ्टर मैरिड पल्लवी मेरे साथ थी, एंड हम लोग दोनों एक ही होटल में काम करते थे। एंड पल्लवी ने मेरा पैशन देखा, उसने देखा कि चाहे जितना भी स्ट्रेस हो काम में, चाहे जितना भी लंबा, मेरा वर्किंग आवर्स यूज्ड टू इंक्रीज फ्रॉम 12 आवर्स टू 14 आवर्स टू 15 आवर्स समटाइम्स, पर उसने एक चीज देखा कि चाहे कितना भी स्ट्रेसफुल काम हो, मैं हर वक्त वापस जाके मैं उतना ही ध्यान पढ़ने में डालता था, बिकॉज मुझे और एजुकेशन लेना था फिटनेस के बारे में। तो मैं जाता था घर पे, आई टू सिट ऑनलाइन, आई टू सी साइंटिफिकली बेस्ड स्टडीज फिटनेस का, कैसा एक्चुअली ह्यूमन बॉडी वर्क करता है। तो पल्लवी ने ऐसी मुझे आइडिया दिया, माई वाइफ, शी गेव मी एन आइडिया दैट पुनीत, तू अभी जितना ध्यान इधर दे रहा है, मुझे पता तुझे होटल जॉब पसंद है, पर तू फिटनेस में भी उतना ही ध्यान दे रहा है। एंड आई कैन सी, तू जिससे भी बात करता है फिटनेस के बारे में, दे आर ट्राइंग टू अडेप्ट दैट इन देयर लाइफस्टाइल, दे आर ट्राइंग टू स्टे फिट तुझे देख के। सो एक बार सोच, यू कैन स्टार्ट दिस ऑल्सो एज अ साइड बाय हॉबी इफ यू वॉन्ट टू। तो ये मेरे दिमाग में पहले से ही था, बट उसने एक आइडिया दिया मेरे को, और जब उसने आइडिया था मुझे लगा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद जैसा मैं काम कर रहा था मेरे साथ, उसके साथ में मैंने मेरा सर्टिफिकेशन भी ऑप्ट किया था, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन। सो वो ACE का था, तो अमेरिकन बेस्ड था वो, तो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन किया मैंने, पर उसका ऑनलाइन एग्जाम देने को मुझे वापस मुंबई आके देना पड़ा, और मैं आई एक्सेल्ड इन इट। एंड उसके बाद व्हाट आई थॉट वाज, मुझे प्रमोशन मिल रहा था और एक वही जॉब में, पर मुझे लगा कि अभी मैं ये प्रमोशन लूंगा
जैसा सैलरी बढ़ेगा मैं वापस स्टक हो जाऊंगा वही जगह में, बिकॉज आई नो व्हाट हैपेंस टू अ सैलरीड एम्प्लॉय. वी ऑलवेज थिंक दैट फॉर दैट सैलरी वी कीप ऑन वर्किंग बैक टू बैक एंड वी फॉरगेट व्हाट वी एक्चुअली लव. दैट मीन्स हम लोग को जो हॉबी है वो करना हम लोग भूल जाते हैं. तो मैंने सोचा कि मैं एक ब्रेक लेके देखता हूँ. मैं तभी सोचा कि आई नीड अ ब्रेक फॉर एटलीस्ट 1 ईयर. मैं ये पैशन जो है मेरा, कैन आई टर्न दैट इनटू माय ओवरऑल प्रोफेशन. एंड मुझे पता है ये कितना रिस्क वाला काम था. एंड मैंने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा था. तभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे उससे कितना इनकम मिलेगा आगे जाके, पर मुझे इतना ज़रूर पता था कि मैं जो कर रहा हूँ, आई होप एक दिन या 2 दिन में like every single day I can inspire at least 1 people out of what I'm trying to do. मतलब हर रोज मैं एटलीस्ट एक जन को इंस्पायर करूंगा फिट रहने में. सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं हैप्पी हूँ वो करने में. एंड आई डिडंट नो कि अप्रोच कैसा करना है बाहर आके लोगों को. तो सबसे पहले मैंने मेरे बारे में ऑनलाइन बताया. मेरे पास एक फेसबुक की एक प्लेटफॉर्म था, तो मैंने बताया कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ. और मेरे पास एक ही चीज़ दिखाने को था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट कैसा कर रहा हूँ. तो वो देख के 2 लोग ने अप्रोच किया मेरे को. आई थिंक सो आई अकम्प्लिश्ड 100% प्रोडक्टिविटी इन दैट. दैट मीन्स जो 2 लोग मेरे पास आए, दोनों का मैंने लाइफस्टाइल चेंज किया. दोनों का मैंने जो गोल्स था उनका फिटनेस वो अचीव करने में हेल्प किया. मैंने सामने से अप्रोच किया था डीकैथलॉन को. यहाँ पे एक डीकैथलॉन स्पोर्ट्स का ग्राउंड है बड़ा. तो वहाँ पे मैंने अप्रोच किया एंड वहाँ पे मैंने बोला कि मैं स्पेशलाइज्ड हूँ फिटनेस कोचिंग में एंड ग्रुप कोचिंग में. एंड मुझे आपका एक ग्राउंड मिलेगा क्या, मुझे बात करना है, मुझे पूरा थाने को फिट रखना है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ. तो उन्होंने खुशी खुशी ये दिया. दे वर ऑल्सो वेटिंग फॉर अ कोच टू कम. सो आई वुड से एक लकी साइन होता है हर एक के लाइफ में, एक लकी टाइम होता है हर एक के लाइफ में. तो आई थिंक मेरा वो एक लकी टाइम था. तो उन्होंने मुझे अपने टीम में लिया. तो मैं वहाँ पे मेरा फिटनेस करियर चालू किया आई वुड से. तो वहाँ पे मेरे पास 5 लोग थे. तो मैंने 5 लोग से चालू किया था ग्रुप ट्रेनिंग. एंड 5 लोग से 2-4 महीने में एज आई गेन ट्रस्ट, आई गेन मोर एंड मोर पीपल. सो थोड़े लोग को मेरे बारे में पता चलना चालू हुआ. तो वैसे मैंने अपना करियर चालू किया. मैं अभी और डिटेल में नहीं बताऊंगा, बीच में बहुत कुछ किया मैंने फिटनेस में ही. एंड एट द एंड राइट नाउ अभी आप जहाँ बैठे हो, ये मेरा खुद का एक स्टूडियो है और इसको मैं वुल्फ बोल रहा हूँ. एंड उसके पीछे भी एक स्टोरी है वाई मैं उसको वुल्फ क्यों बोलता हूँ. ये कई लोग को जानना है कि सब, बिकॉज आप जो भी जिम में जाओगे सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, ये फिटनेस वो फिटनेस. बट मेरे दिमाग में खाली एक ही था. अगर आप क्या सोचेगा, जो अभी आपको मैं बोलूंगा वुल्फ, तो आपको क्या लगेगा, आपके दिमाग में एक एनिमल आएगा. बट ये एनिमल को फिटनेस से क्या रिलेशन है इसका. आई वुड से मैं वुल्फ मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मैं आपको पूछूंगा, आप एक बार ट्राई करो वुल्फ का एट्रीब्यूट्स जानने में, मतलब वुल्फ का अच्छा क्वालिटीज जानने में. देयर आर मेनी क्वालिटीज जो अभी तक लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है वो वुल्फ के बारे में. मैं भी बताऊंगा एक शॉर्ट में. बहुत एट्रीब्यूट्स है बट देयर आर सम थिंग्स विच लोगों को जानना जरूरी है. सबसे पहले आता है वुल्फ का सबसे अच्छा चीज जो है वो है टीम वर्क, जो मैंने बहुत बिलीव किया है मेरे फिटनेस करियर में. टीम वर्क, वो जो वुल्फ जो भी काम करेगा, वुल्फ अपने पैक को लेके चलता है आगे. वुल्फ को अगर आगे बढ़ना है तो वुल्फ का एक वुल्फ पैक होता है. तो मेरे लिए मेरा सक्सेस, मेरा अकेले का सक्सेस कुछ नहीं है. मेरे लिए सक्सेस वो ही है जो जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूं. मतलब मैं जिनको ट्रेन कर रहा हूं, अगर वो सक्सेस हो रहे लाइफ में तो मैं सक्सेसफुल हूं, तो मैं हैप्पी हूं. तो आई थिंक सो दैट इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स विच आई लाइक अबाउट वुल्फ. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लीडरशिप स्किल. वुल्फ का लीडरशिप स्किल सबसे अच्छा होता है. इफ यू सी, वुल्फ आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट एंड द इंटेलिजेंट एनिमल. वुल्फ जैसा प्लान करता है, चाहे वो एक जगह से दूसरे जगह में जाना हो, चाहे वो हंट करना हो, एनीथिंग इन लाइफ, वुल्फ का प्लानिंग इज ऑलवेज द परफेक्ट. एंड थर्ड थिंग विच आई वुड से, ये मोस्टली लोगों को नहीं पता है, वुल्फ का कोई अच्छा एक सीजन नहीं होता या ऐसा कुछ पर्टिकुलर सीजन नहीं है अगर हंट करना तो यही सीजन में अच्छा है. वुल्फ कैन हंट, वुल्फ कैन लिव एंड वुल्फ कैन अडेप्ट टू एनी लाइफस्टाइल. अगर वुल्फ अकेला भी रहेगा तो वुल्फ सर्वाइव कर सकता है. So wolf can survive in a pack and wolf can also survive alone. So that's why हम लोग बोलते हैं कि lone wolf. So lone wolf is someone who can survive in any circumstances alone. So these are the 3 best attributes I would say. And the last सबसे अच्छा है wolf सबसे loyal होता है अपने family के लिए, अपने team के लिए और अपने whoever is with wolf family जो होता है, wolf हर वक्त
अपने फैमिली के लिए लॉयल रहता है. सो दीज आर मेनी एट्रीब्यूट्स, दीज आर, मैंने अब तक खाली 4 बताया, पर गिनने को चाहो तो देयर आर मेनी मोर. So these are some of the attributes which I like and which I have explored in myself. So that's why it's wolf, and there is 3 things which you will see written on my board. So one is strength, which wolf is a very strong animal. There is one more which is written is respect. Respect means wolf का respect अपने family और team के towards both है. And third is teamwork. So teamwork जो मैंने बताया, team अपने team को लेके आगे बढ़ता है, तो that is a wolf. So that's why मैंने एक वुल्फ नाम रखा था मेरे जिम का. मेरा खुद का मोटिवेशन और मेरा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन मेरा बॉडी में चेंजेस देखने से नहीं है. मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जब मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ. तो इसलिए मैंने मेरा करियर भी उसी तरफ मोड़ा. एंड अभी आप देख रहे हो मैं बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ. और मैं कभी भी ऐसा कुछ बड़ा बिग मसल्स नहीं बनाया, और मैं ऐसा भी कुछ पतला नहीं हूँ. मेरा एक ही गोल है कि मुझे एक फिट फिजिक रखना है, जो मैं एकदम बूढ़ा हो जाऊंगा ना तब भी मेरे साथ रहेगा. और यही चीज लोगों को ट्रेन करना जरूरी है कि फिटनेस आप जो देखते हो ऑनलाइन लोगों को बिग बिग जो बड़ा बॉडी है, वो आप नहीं हो. आपको वैसा बनना जरूरत नहीं है. आपको खाली अपने लाइफ में आप जो अपना डेली एक्टिविटीज है वो अच्छे से कर सकते हो, वो देखना है आपको. और वही मैं अभी लोगों को इंस्पायर कर रहा हूं. अगर आप लोगों को बेसिक्स बताओगे, अगर आप लोगों को बताओगे कि ये स्मॉल हैबिट्स डालना कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो लोगों को उसका इंपॉर्टेंस समझेगा, और वैसा ही लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अभी. तो मेरे लिए फिटनेस इज अबाउट घर का खाना, बाहर का कम खाना. तो मेरे लिए फिटनेस इज मूव करना, चाहे वो जिम हो चाहे वो घर पे हो. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंस्पायर एवरीबॉडी. सो इफ अदर्स आर इंस्पायर्ड, आई एम इंस्पायर्ड. सो दैट्स हाउ आवर म्यूचुअल कनेक्शन इज ऑन. जब लॉकडाउन चालू हुआ था, मुझे अभी पता है डेट था 25 मार्च, और मैं 25 मार्च के पहले से ऑनलाइन इंस्टाग्राम में ट्रेन कर रहा था लोगों को कि अभी अगर लोग घर में बैठे हैं तो मुझे लोगों को ये फील नहीं करवाना था कि आप घर पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते हैं. आप घर पे बैठ के फिट कर सकते हैं, अपने फिट रख सकते हैं. तो लॉकडाउन था 21 डेज का सबसे पहले. तो मैंने तभी ही तुरंत वही टाइम में मैंने 21 डे प्रोग्राम निकाला कि अगर आप घर पे बैठे हो तो अपना जिम को मिस मत करो. अभी आप जो जिम में करते हैं वही मैं आपको घर में कराने वाला हूं. हाँ ठीक है, कुछ मशीन्स नहीं होगा, ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं रहेंगे, बड़ा फिट रहोगे. और जब भी आप 21 डेज का प्रोग्राम सुनते हो, आपको लगता है 21 डेज में क्या मैं पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं. ये मैंने लोगों के दिमाग में कभी नहीं डाला, ये माइंडसेट मैंने कभी नहीं लाया कि आप 21 डेज में ये मत सोचो कि आप अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करोगे. 21 डेज में आप अपने आप को, आपका एक नया माइंडसेट रहेगा फिटनेस के टुवर्ड्स. एक 21 डेज में जब भी आप 21 डेज के बाहर स्टेप आउट करोगे, आप फूड को, आप जिम के अंदर आप एक डिफरेंट माइंडसेट से घुसोगे. आपको अलग ही एनवायरनमेंट रहेगा. आप कुछ भी क्विक फिक्स करने का ट्राई नहीं करोगे. मुझे एक ही है कि मुझे राइट नॉलेज देना लोगों को. तो वही मैं, जैसा मैं लोगों को वर्कआउट कर रहा था, हर एक वर्कआउट में मैं लोगों को राइट नॉलेज दे रहा था. मैं मिथ्स बता रहा था फिटनेस का, फैक्ट्स बता रहा था फिटनेस का, जो लोगों को पसंद आया. जो जैसा 21 डेज खत्म हुआ, आई थिंक सो मैं मेरे पास अराउंड 1300 पीपल थे फर्स्ट प्रोग्राम में. और हर एक जन ने, एवरी पीपल ने मुझे बोला बिल्कुल बंद मत करना लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी. टेकन ऑल माई क्लाइंट्स फ्रॉम 21 डेज टिल दिस, इट्स बीन अराउंड आई थिंक सो 200+ डेज में ट्रेन कर रहा हूँ लोगों को ऑनलाइन. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रीच, दैट फिटनेस को अपने बॉडी को नफरत करके वर्कआउट मत करो. यू लव योर बॉडी, दैट्स व्हाई यू हैव टू चेंज योर बॉडी. तो ये मैं आई एम ट्राइंग टू अप्लाई टू एवरी सिंगल पर्सन. अगर आप लोगों को देख रहे हो बहुत बड़े बॉडी के साथ घूम रहे इधर उधर, आपको वैसा नहीं बनना है. आपको फिट इसलिए रहना है क्योंकि आपको ओल्ड एज में जाके आपको वीक बोन्स नहीं चाहिए, आपको कुछ भी डिजीजेस नहीं चाहिए, आपको कुछ भी मेडिकल आई वुड से मेडिकल पिल्स में जिंदा नहीं रहना आगे जाके. और सेकेंडली, आप जो भी काम कर रहे हो आपको वो स्ट्रेस फ्री करना है. और आपको आप सब मैं बोल सकता हूँ डेली कोर्स जो रहता है घर का, वो अगर आप अच्छे से कर पाते हो तो आप फिट हो. अगर आप उठ के अपने बच्चों के साथ पूरा दिन खेल सकते हो तो आप फिट हो. अगर आप मेंटली फिट हो, मतलब अगर आप खुश हो आपके काम में, अगर आप एनर्जेटिक हो आपके काम में, तो आप फिट हो. तो आपको अगर ये सब चीज अभी कर रहे हो ठीक है, अगर आपको ये सब चीज लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो मैं बोल रहा हूँ फिटनेस बहुत जरूरी होता है. और मेरे हिसाब से फिटनेस का लोगों ने बिल्कुल गलत मतलब निकाला है कि आपको जिम जाके पूरा इतना सब हार्डकोर मेहनत करना है. हाँ, जिम जाना अच्छा है. अगर आपको जिम जाना, अगर आप जैसा आप फिटनेस अप्लाई करते हो लाइफ में, आपको जिम भी अच्छा लगेगा. मगर आपको अगर जिम पसंद नहीं है करना, तो फिटनेस जिम नहीं है. फिटनेस है
उठो सुबह और रन के लिए जाओ, वो आपको फिट रखेगा। उठो सुबह योगा करो, वो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रखेगा। लाइक उठो सुबह आप डांस करो, ओके, ज़ूम्बा करो थोड़ा सा, जो आपको खुश रखता है और आपको मेंटली भी एक्टिव रखता है, वो फिटनेस है मेरे हिसाब से। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको अपना बॉडी स्ट्रॉन्ग चाहिए आगे जाके, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको फिजिकली भी एस्थेटिकली वाइज आपको फिट दिखना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आप दूसरों को देखते हो इतना एस्थेटिकली फिट, आपको भी दिल से अच्छा लगता है आपको भी ऐसा बनना है, मगर आपको एक चीज जानना जरूरी है कि वो चीज हासिल करने के लिए आपको सब कुछ अप्लाई करना जरूरी नहीं जो वो कर रहे हैं। आपको खाली एक ही चीज ध्यान में रखना है, जब आप एंटर करते हो फिटनेस में, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टे डिसिप्लिन, आई मीन टू से टू स्टे मोटिवेटेड। तो मोटिवेशन फैक्टर फिटनेस से निकाल दो। मैं बोलूंगा मोटिवेटेड रहना अच्छा है किसी और को देख के, पर आप जब अपने आप को फिट रखने का ट्राई करते हो तो मोटिवेशन फैक्टर बिल्कुल निकाल दो और डिसिप्लिन फैक्टर लाओ अपने लाइफ में। मतलब मेरे हिसाब से डिसिप्लिन का मतलब क्या है, आप सो रहे हो और आप नेक्स्ट डे उठते हो कि मुझे काम पे जाना मगर बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लाइक मुझे वर्कआउट करना है पर बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर फिर भी आपको पता है ये लाइफ में जरूरी है और आप उठते हो बेड से और वो चीज करते हो, काम पे जाते हो और आप वर्कआउट करते हो, वो डिसिप्लिन है। आपको अपने आप को फोर्स करना है और वो चीज को अप्लाई करना है अपने खुद के लाइफ में। इफ यू डू दैट एवरी सिंगल डे, आई थिंक सो fitness is not that hard. I think so if you start applying these basic things in your life, fitness भी इतना कुछ बड़ा चीज़ नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है। From age 5 to age 55 to 65 to 70 हर एक लोग फिट रह सकते हैं मेरे हिसाब से। सो तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर करा ज्यांना फिट राहायला आवडतं आणि ज्यांना फिट राहणं गरजेचं आहे, आणि तसंच तुम्हाला जे कोणते व्हिडिओज पाहायला आवडतील हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। आणि अशाच व्हिडिओसाठी लोकमत ऑक्सिजन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला लाईक करा। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिकेत शिंदेसह रुपाली शिंदे, लोकमत ऑक्सिजन, मुंबई।